मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य का मन सदैव कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। वह चाहकर भी अकेला शांत नहीं बैठ पाता है, क्योंकि उसने कभी अकेले होने का प्रयास ही नहीं किया है। हर समय उसे तलाश होती है किसी ऐसे की जो उसके खालीपन में उसका साथ दे, लेकिन वह भूल जाता है कि वास्तविक अर्थों में उसे उस खालीपन का सदुपयोग कर उसे अपने आप से मिलना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर जो भय उत्पन्न हो रहा है उसका कारण यही है क्योंकि तुम सदैव साथ की तलाश में रहते हो। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। वह आत्मविश्वास जिसे परिपक्व होना चाहिए, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, जो अपने आप में पर्याप्त होना चाहिए, वह सदैव प्रेरणा की तलाश करता रहता है। किंतु प्रेरणा सदैव स्वयं के भीतर से आनी चाहिए। मेरे प्रिय, तुम्हें कभी किसी की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए। जिस क्षण तुम अपने आप को पूर्ण मानने लगते हो, जिस क्षण तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं ही काफ़ी हो, तुम्हें सब कुछ मिलने लगता है। लेकिन यदि तुम ऐसा केवल इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें सब कुछ मिल जाए, तो यह होता नहीं है। जो मनुष्य का मन स्वतः ही स्वच्छ होने लगता है, जब वह वास्तविक अर्थों में कुछ पाने की चाह नहीं करता, जब वह पूर्ण विश्वास के साथ यह मान लेता है कि जो उसे चाहिए वह उसे मिल ही गया है, तब फिर वह यह उसे प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इस संसार में ब्रह्मांड द्वारा सब कुछ दो बार घटित होता है। प्रथम तुम्हारे मस्तिष्क में, किंतु यह पूर्णतः सत्यता के साथ घटित होना चाहिए, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात यह इस भौतिक जगत में घटित होता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम तरसे हो, तुम परेशान हुए हो। अपने प्रेम को पाने के लिए तुमने प्रयत्न किया है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अधीर हो जाओ। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अपने आप को भुला बैठो। तुम्हें अपने आप को पकड़ कर रखना है, तुम्हें अपने आप को ढूंढना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। सच्चाई के साथ उसे देखो जो तुम्हारे भीतर है, वो जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वो नहीं जो समाज द्वारा तुम्हें बनाया जा रहा है। उन नैतिक मूल्यों और शिक्षाओं का त्याग कर दो जो तुम्हें समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और अपना लो उस मूल्य को जो तुम्हें प्रकृति ने प्रदान किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए नई आवृत्ति का नए आयाम खोला जा रहा है, और इस आयाम में बहुत सी ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे अब तक तुम अनजान थे। प्रेम की यह घटनाएं तुम्हें लाभ प्रदान करने के लिए रचाई गई। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत की मांग कर रहे थे। प्रार्थना ने तुमने मुझे पुकारा है। तुम्हारे आंसुओं को मैंने देखा है। तुम जिस प्रकार से बिलखे हो, जिस प्रकार से तड़पे हो, मैंने वह महसूस किया है। तुम्हारी आंखों का दर्द मैंने महसूस किया है। क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? क्या तुम देख पा रहे हो वह धारा जो मुझसे बह रही है? इसमें ही भीग कर तुम सब कुछ पा सकोगे। इस संकेत को समझो। तुम्हें वहाँ जाना होगा। वहाँ जाने के पश्चात तुम्हें आगे बढ़ना होगा।
और यह देखना होगा मेरे प्रिय कि तुम्हें जब वह प्रसाद मिलेगा तब तुम्हारा मन प्रसन्नता से खिल उठेगा और यह तुम्हें खुशी प्रदान करने वाला होगा। तुम भयभीत ना हो। वह भय जो तुम्हारे भीतर बस रहा है मिथ्या है, निरर्थक है। भविष्य में जो घटना अभी घटी ही नहीं, बार बार का विचार करके उसे प्रबल बनाने की भूल कर रहे हो। तुम ऐसा करना अन्यायपूर्ण होता है। अपने साथ की गई एक जिद है। मैं नहीं चाहता तुम यह दुष्कर्म करो, यह पाप करो। अपने ऊपर जो कष्ट तुम डाल रहे हो वह पूरी तरह से निरर्थक है, वह प्रशंसनीय नहीं है। जबकि तुम और तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा चरित्र प्रशंसा का पात्र है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए अब खुशियाँ आने वाली है। तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम यदि अपने मन में भय को बसा चले जाओगे, भय को बड़ा करते चले जाओगे, तो भला प्रकृति तुम्हारा साथ कैसे देगी। इस भय के खिलाफ तुम्हें स्वयं ही लड़ना है। मैं तुम्हें बता चुका, फिर से दोहरा रहा हूँ, यह भय मिथ्या है। मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ मेरे प्रिय बच्चे, यह भय केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। जैसे यदि तुम किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ तुम्हें भय लगता है, अर्थात यदि तुम किसी ऐसे घर में चले जाओ जो काफ़ी वर्षों से बंद पड़ा है, तो तुम्हें वहाँ की ऊर्जा से भय लगने लगेगा। तुम वहाँ जाओगे एकांत में, अकेले, तो तुम्हारा मन विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बुनने लगेगा। वहाँ कुछ हो अथवा ना हो, किंतु तुम्हारा मन उसे मानने लगेगा। एक छोटी सी आवाज़ भी तुम्हें भयभीत कर देगी। लेकिन यदि तुम वहाँ अन्य 100 मनुष्यों के साथ जाओ, तो हजारों की संख्या में मनुष्यों के साथ जाओ, चाहे कितनी ही घनघोर काली रातें क्यों ना हो, तुम्हें भय नहीं लगेगा। मेरे प्रिय, वास्तव में यह भय तुम्हारा मन उत्पन्न कर रहा है। अकेलापन तुम्हें भयभीत करता है। मैं तुम्हारे अकेलेपन को काटने का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास जगे, जिससे तुम्हें किसी की आवश्यकता ना पड़े। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ बदल जाएगा। तुम भय को जीतने का कार्य प्रारंभ करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।